हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सीजीपी एफएम हो चाहे सीजीपीएससी कोई भी एग्जाम हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में चली। भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है 1925 ईस्वी में चली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ जो है वो तारापुर महाराष्ट्र से हुआ। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 में हुआ स्थापित पहला लौह इस्पात का, जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या टिस्को इसे बोल सकते हैं, टिस्को। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड। लौह अयस्क जो है वो सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जो है वो जस्ता उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय योजना काल में लगाए गए कारखाने थे भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखाना। आगे देखिए, रबी की फसल कौन सी है? क्वेश्चन लिखा है, देखिए रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि ये रबी की फसल है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल है। और नकदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि जो है ये नकदी की फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। आप सबको पता होगा, चावल प्रायः सभी लोग भारत में चावल खाते हैं। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड का अर्थ है श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है या कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा है, 1956 में शुरू हुआ। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है, 1956 में, जो कि शुरू हुआ। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना जो है वो 1973 में शुरू की गई थी। भारत में किस राज्य को राज्य के टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो है लाल रंग जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा की प्रवाह से। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल आप कमेंट कीजिए कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में। भारत में शीतकालीन वर्षा जो है वो तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है, पतझड़ वन। और मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिए, ये सब IMP क्वेश्चन है।
भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। भारत के हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है वो केरल व तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट। नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, IMP क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम जो कि मेघालय में है वहाँ होती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गाडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। करडामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। करडामम या पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है वो केरल में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल की शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है वो है गंगा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है या उद्गम होती है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है भारत की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ का रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच
रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, पंबन द्वीप। झुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो झुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है 1896 में निर्धारित की गई। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान पहले में, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में है महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप का विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 23 उत्तर है इसका। अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। और देखिए आगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग भारत का प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व का कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में प्रथम स्थान है। दूसरा इसका पहले था, अभी वर्तमान में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत की मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर का विस्तार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।